बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चटनियाँ बनानी बताऊंगी। ग्रीन चटनी, वाइट और इमली की चटनी। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलें इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इमली की चटनी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आध पाव इमली ले ली है। उसे मैंने 2 गिलास नीम गर्म पानी था, उसमें मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दी थी। उसके बाद मैंने उसे अच्छे तरीके से उसका गूदा बीच में से निचोड़ के मैंने निकाल लिया था। ये बाकी सारा पानी मैंने रखा हुआ है। उसमें मैं 2 टेबल स्पून में इसमें शक्कर डालूँगी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। ये बस दड़ा है, बहुत बिल्कुल बारीक नहीं पिसा हुआ। और ये हरी चटनी के लिए ये बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब पैन में ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसे थोड़ी देर हमने पकाना है। अब इसे मैंने पका लेना है। ये भी बहुत पतला, इसे मैंने घना करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसे हिलाती भी रहूँगी। आंच मैंने हाई रखी है, स्लो नहीं करनी। अब ये काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब इसे मैं बंद कर दूंगी चूल्हे को। ये देखें, ये इस तरीके से बना है। अब इसे मैं ठंडा कर लूँगी, फिर इसे मैं डूंगे में निकालूंगी। जब तक हम ग्रीन चटनी को रेडी कर लेते हैं। अब ग्रीन चटनी शुरू कर देती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना साफ करके धो के रख दिया था। थोड़ा थोड़ा मैं दोनों चीज़ें डाल रही हूँ, आप अपनी चटनी के हिसाब से डाल लीजिएगा। ये एक छोटा प्याज है, इसके मैंने पीस कर दिए। और ये 2-3 लहसुन के जो में ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे पीस हैं ना, इसलिए 2-3 ही समझे, 4 पीस हैं। इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये आधा गिलास में मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसमें नमक मिर्च भी 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक डालूंगी। वन टेबल स्पून सूखा धनिया और सुरख मिर्च भी 1 टेबल स्पून। अब इनको मैं अच्छे से बन गई ग्रीन चटनी भी। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। एक चटनी हम दही वाली भी बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा दही डाल दूंगी। जी, तो हमारी चटनियाँ रेडी हैं। एक चटनी में मैंने ग्रीन चटनी लेके उसमें मैंने दही भी शामिल कर लिया था। ग्रीन, वाइट और इमली की चटनी हमारी रेडी है। इस तरीके से बनाई कर इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगी। ये आप पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, चाट्स वगैरह पे डाल के खाएं। आलू वाला चाट हो, चने वाला हो, जो भी हो ना, आप डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।